So, Assalamualaikum students. Welcome to our channel, The Study Hour. So, today our topic is mathematics और exercise number 18.1. हमने जब से ये चैनल स्टार्ट किया है तब से मैंने एक चैप्टर फुल मुकम्मल किया, ठीक है। उसमें 7.1 से लेकर 7.5 तक हमने फुल जो है एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे इस चैनल पे, ठीक है। 18.1 आज हम सोल्व करेंगे। 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज सोल्व, ठीक है। क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। फाइंड द रेशनल ऑफ द फॉलोइंग, यानी रेशो, ठीक है। इस सवाल में हमें रेशो के सवाल आएंगे। इस क्वेश्चन में रेशो के सवाल आते हैं, ठीक है। वो हमें रेशो के सवाल सोल्व करने हैं, कोई मसला ही नहीं है। इस रेशो को कैसे लिखेंगे हम? 70 रेशो 28 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो को ऐसे लिख सकते हैं, भले हम केजी दें या ना दें वो कोई मसला नहीं, वो भले हम आंसर में दे देंगे केजी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो रेशो सोल्व करते हैं। रेशो में क्या करते हैं सोल्व, कैसे सोल्व होता है? काटते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, भाई कैसे काटें। देखो अगर आपको काटना नहीं आता तो आप जो है ना पिछली क्लास में चले जाओ, यानी मतलब थर्ड क्लास से वापसी अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर आपको ये क्रॉस नहीं आती तो देखो 2 2 2 सॉरी 2 4 8, वेरी सिंपल। और 2 3 6 6 में तो 1 यहाँ पे गया, 2 5 10, ठीक है। आंसर क्या आया? 35 और 14। लेकिन अब हम जो है ना इसमें देखेंगे ये और सोल्व हो रहा है। अगर ये और सोल्व होगा तो हम इसको और सोल्व करेंगे। देखते हैं इसमें कौन सा टेबल हो रहा है। देखो 2 7 14, लेकिन 2 में 32 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 4 के टेबल में 14 तो आता है लेकिन 35 नहीं आता, 36 आता है या 32 आता है। 5 के टेबल में 14 नहीं आता लेकिन 35 आता है। ठीक है, कोई ऐसा टेबल चाहिए जो दोनों में आ जाए। अब जैसे 6 में ना 14 नहीं आता, ठीक है, ना ही 35 आता है। और 7 2 का 14 आता है, 7 5 का 35 भी आता है, यानी ये 7 2 का 7 5 का हमारा आंसर क्या निकला? 5:2। हम इस 5:2 को 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों और इक्वल, ठीक है। इसको आप रेशो जो है, रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व कर दिया। अभी पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं हम। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपको समझ में तो आ चुका होगा। कुछ बच्चे जो है ना इस लेक्चर को बंद करके खुद ही करना बैठ चुके होंगे। ये तो बहुत आसान, हम तो मजे से कर लेंगे, मसला ही नहीं है। देखो करना तो मैं आसान है, मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्या आया, पहले 70 केजी और 28 केजी, तभी हमने जो है डिवाइड किया। लेकिन इसमें देखो 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब भाई मसला हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई उसमें ही होता है जिसमें जो हमारे जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखो 1x + 1, अगर मैं आपको बोलूं इसको प्लस करो, जिन्हों को मैथ नहीं आती होगी वो बोलेंगे 2x, जिन्हों को आती होगी वो बोलेंगे सर ये प्लस हो ही नहीं सकते, ये प्लस हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसी सिचुएशन में होते हैं जब 1 का भी वेरिएबल सेम हो
यानी मतलब ये इसको हम कंसीडर करते हैं ए, इसको कंसीडर करते हैं बी। ए का भी वेरिएबल सेम हो, बी का भी वेरिएबल सेम हो, अगर यहाँ पे वाई होता तब भी ये प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे भी एक्स ही हो, वहां पे भी एक्स ही हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो सही करने के लिए क्या क्या करें हम, 60 सेंटीमीटर और 1001 मीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको छोटी क्लासों में ही पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिया जाता है। 60 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 60, इस रेशो को मैंने क्या बोला, डिवाइड भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे लिखो और तो ऐसे लिखो, मसला नहीं, ठीक है। 0 से 0 कट गया। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 6 का टेबल लग रहा है, अगर 6 का टेबल लग रहा है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर 6 का टेबल नहीं है लग रहा तो भाई ये हमारे लिए एक मुश्किलात हो गई। देखो 2 का टेबल लग रहा है, लेकिन देखो 2 का टेबल लग रहा है कैसे, 2 3 था, यहाँ पे 2 5 था, यानी ये आंसर हमारा सही है, 3:5, सही है ना। 3:5 क्या आया हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम सोल्व करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखो क्या है, 40 सेकेंड रेशो 3 मिनट। अब भाई क्या हो गया, 40 सेकेंड रेशो 3 मिनट। देखो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, और 3 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 180। वो आप 3 मल्टीप्लाई 60 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 180। चाहो तो मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो 3 0 था 0, 3 6 था 18 आता है, ठीक है। 180 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। यानी अब हमारे को अपना प्रोडक्ट मिल गया, जिससे हम अभी डिवाइड करेंगे। तो ये 3 मिनट था वो हमारा सही नहीं था, इसको हमें 1 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था, जो हमने कर लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, मैंने पहले बताया है लेकिन अभी भी बता रहा हूँ, 40:180, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई मसला ही नहीं है। 0 0 से काटते हैं हमेशा, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं किया तो भाई वो मेरा मसला नहीं, क्योंकि आपको बचपन में छोटी क्लासों में ये सिखाया जाता है। 2 4 था और 2 9 था, ठीक है। 2:9। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और साथ साथ मजा भी आ रहा है। ये आसान सवाल करने में बहुत मजा आता है यार, ये तुम खुद ही करने चाहिए आपको, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 2 1 ये मैं आपको तो इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। हम कौन एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या बोल रहा है, पहले यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। 200 मिलीमीटर एंड 2 लीटर। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको ये
लाजमी पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। मैं आपको बता दूं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो यानी 2 लीटर में 2000 मिलीमीटर होंगे। यानी हमारे पास क्या आया, देखो 200 रेशियो 2000। ठीक है ना, 2 zeros में कट गए, 2 2 10 20, 1/10। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ओके, अब हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है बहुत आसान है। मैं अभी हट रहा हूं। पार्ट नंबर 5 है, ये मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करो और खुद ही सोल्व करो। ठीक है, अगर आप ये सोल्व कर लोगे तो आप लोगों को आगे वाला सवाल भी आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो उसको, पहले पॉज करके सोल्व करना और मुझे कमेंट में ईमानदारी से बताना कि सर मैंने सोल्व किया था। ठीक है, पार्ट नंबर 5, 135 डिग्री एंड एन नहीं लगा दो रेशो। ठीक है, क्योंकि उसमें सवाल में हमारे को बोला गया है कि रेशो फाइंड करो 360 डिग्री। हम इसको सोल्व डायरेक्ट भी करते हैं, चलो कोई मसला ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसको कौन सा टेबल लग रहा है। पहले 2 का देखते हैं हम हमेशा। अगर मैं 2 का टेबल यहाँ पे लगाऊंगा तो ये इस वाले जो है इस वाले में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 का टेबल या जो भी इवन वाला टेबल होता है वो उसी को लगता है जिसके आखिर में इवन नंबर हो। इवन टेबल है, इवन का ही होगा ना, 2 तो नहीं लग सकता। अब हम 3 देखेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर भी है लेकिन मैं वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो है आप इसको तो यूज करो, इसको नहीं यूज करोगे इसमें जंग लग जाएगा। ठीक है ना, फिर वो काम का नहीं रहेगा आपका ये। फिर आप कैलकुलेटर में पढ़ोगे भैया ये 2 + 2 4। ठीक है ना, हम देखते हैं 3 का टेबल लगाओ। 3 का टेबल भी लग सकता है मेरे ख्याल में। देखो इसमें लगेगा 3 4 12 और 1 इसमें गया, 3 5 15 हो गया। इसको देखते हैं 360 और ठीक है ना। अब मेरे ख्याल में इसमें नहीं लग सकता है, सॉरी 3 का टेबल इसमें नहीं लग सकता। और टेबल देखते हैं हम, लेकिन क्या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है ना, तो ये ब्रेन का इस्तेमाल करते वक्त देखो 2 का भी नहीं लगा, 3 का भी नहीं लगा। अब हम 4 का टेबल ट्राई करेंगे। 4 का टेबल ट्राई करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं पहले 4 का। 4 के टेबल में 4 3 12 आता है, यानी 13 से कम है, यानी मैं 12 लगाऊंगा। ठीक है, यानी 4 3 12 लगाऊंगा मैं। तो करते नहीं यार, ऐसे ही देखते हैं हम यार। जैसे मैं जो समझ चुका हूँ मैं, ठीक है ना, मैं समझ चुका हूँ कि अब यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा, लेकिन मैं आपको आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपका ब्रेन चले मेरे साथ, आप भी सोचो कि इसको कौन सा टेबल लगेगा। ठीक है, मेरे को पता चल चुका है मेरे कौन सा टेबल लगेगा। 4 का नहीं लग सकता। 5 का ट्राई करते हैं। देखो 2 था, 2 10 था, 3 यहाँ पे क्या 7 था। ओके 5 35, 1 यहाँ पे 10, 2 10 था, 5 2 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा 27 रेशियो 72। इसको देखते हैं सोल्व होगा। जी हाँ, और सोल्व होगा। 3 9 27
3 2 का 6, यहाँ पे 6 लगाया तो 1 वहां पे चला गया, तो 3 4 का 12, 9 और 24। और इसको टेबल लगेगा, जी हाँ इसको 3 का टेबल भी लगेगा और लगेगा। 3 3 का 9, 3 8 का 24, ओके, 3 8 का 24, 24, एंड और लास्ट आंसर इज 3:8। ठीक है, हमने पहले 135 डिग्री को क्लोज करके पहले 27 आंसर यानी 5 का टेबल लगाया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 27:72 को 3 का टेबल लगाया, फिर हमारा आंसर आया था 9:24, फिर हमने 9:24 को 3 का टेबल लगाया, फिर हमारे पास आंसर क्या आया, फाइनल आंसर 3:8। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था। अब हम सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 3.5 kg, 5 kg और 200 ग्राम। मैं आपको टाइम देता हूं, आप जो इसको समझो, समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, 3.5 kg, 5 kg और 200 ग्राम। ठीक है, अब हम देखो, अगर हम इसको सोल्व करेंगे रेशो में तो हमारा 200 ग्राम रिमेनिंग बच जाएगा, जो नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको प्लस करना पड़ेगा आपस में। 3.5 kg रेशो, देखो 5 kg यानी 5000 ग्राम प्लस 200 ग्राम, तो 5200 ग्राम, इसको मैंने 5000 ग्राम रखा, उसको 200 ग्राम कर जाएगा, हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। चलो ये वाली रकम तो ग्राम में आ गई, ठीक है ना, लेकिन अब इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। देखो 500 ग्राम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 3.5 था, यदि 3.5 आया तो मैं 3000 अलग 5000 अलग ऐसे लिखूंगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ना अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। देखो 3.5 किलो, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, 3.5 kg, और उर्दू में 3.5 किलो, 3 किलो यानी 300, और आधा किलो यानी हाफ केजी। हाफ केजी को हम क्या कहते हैं, 200 ग्राम। 200 ग्राम इज इक्वल टू हाफ केजी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ चुके होंगे आप। अब 3000 नहीं 3500 ग्राम रेशो 5200 ग्राम। अब हम इसको, हमारा जो आंसर है वो निकालेंगे, अब देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। देखो यहाँ पे जो आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है ना, ये आपका आंसर मिल चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि हाँ हमारे को और सोल्व हो रहा है ये देखेंगे और सोल्व हो रहा है ये, तो फिर देखते हैं कि ये और सोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो 35:52, ठीक है ना, ये हमारे पास आया था। अब देखते हैं ये और सोल्व होगा। 35, इसको 5 का और 7 का ही टेबल होता है, ठीक है ना, लगता है, इसके अलावा किसी नहीं लगता है। ठीक है, यानी 5 का टेबल लगाते हैं, 5 7 का 35, 5 5 10 का 50 तो होता है, लेकिन 2 कहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, यानी ये और मजीद सोल्व नहीं हो सकता, और मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारा 18.1 था क्वेश्चन नंबर 1।
जो हमने आज अभी पूरा आपके सामने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। लेकिन मेरी एक आपसे जो रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि जो है इस सवालों में कैलकुलेटर कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। मैंने आपके सामने किए हैं, कहीं पे भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होगी। ठीक है, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे लाजमी मेरे कमेंट्स में बताइएगा, कोई शर्म नहीं है। ठीक है, कमेंट्स में मुझे अपनी गलती जरूर बताइएगा।